अमिताभ बच्चन ने राजेश खन्ना को क्यों पीछे छोड़ा? भारतीय सिनेमा के इतिहास में राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के बीच का दौर एक ऐसा मोड़ है जहां न केवल दो महान कलाकारों की प्रतिभा का टकराव हुआ, बल्कि दर्शकों की पसंद और सिनेमा के स्वरूप में भी बड़ा बदलाव आया। 1. दर्शकों की बदलती पसंद और एंग्री यंग मैन की छवि। 1970 के दशक तक राजेश खन्ना भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार के रूप में छा चुके थे। उनकी रोमांटिक छवि और चार्म ने उन्हें लाखों दिलों की धड़कन बना दिया था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, दर्शकों की रुचि बदलने लगी। समाज में बढ़ती असमानता, भ्रष्टाचार और संघर्ष ने लोगों को फिल्मों में वास्तविकता की झलक देखने की चाहत दी। अमिताभ बच्चन ने एंग्री यंग मैन की छवि के साथ इस बदलाव को पकड़ लिया। जंजीर, दीवार और शोले जैसी फिल्मों में उनके किरदार समाज के दबे कुचले वर्गों की आवाज बन गए। उनके विद्रोही अंदाज ने उस समय के युवाओं को गहराई से प्रभावित किया। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहां इंतजार कर रहा हूं। 2. फिल्मों की विविधता और बहुमुखी अभिनय। अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में एक्शन, ड्रामा, रोमांस और कॉमेडी का ऐसा अनोखा मिश्रण प्रस्तुत किया जो राजेश खन्ना के सीमित रोमांटिक दायरे से कहीं अधिक व्यापक था। उन्होंने अमर अकबर एंथनी, डॉन, सत्ते पे सत्ता और शराबी जैसी फिल्मों से अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वहीं राजेश खन्ना अपनी रोमांटिक हीरो की छवि से बाहर निकलने में असमर्थ रहे। 3. शारीरिक व्यक्तित्व और आवाज का प्रभाव। अमिताभ का लंबा कद, गहरी आवाज और करिश्माई व्यक्तित्व उन्हें स्क्रीन पर और भी प्रभावी बनाता था। संवाद अदायगी का तरीका दर्शकों को आकर्षित करता था। क्यों? मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। राजेश खन्ना की तुलना में अमिताभ का शारीरिक व्यक्तित्व अधिक विविध प्रकार के किरदारों के लिए उपयुक्त था। 4. दर्शकों से जुड़ाव और नई पीढ़ी का प्रतीक। 1970 और 80 का दौर सामाजिक और आर्थिक उथल-पुथल का समय था। अमिताभ ने अपने किरदारों में आम आदमी के संघर्ष, गुस्से और महत्वाकांक्षा को जीवंत किया। दीवार का विजय या काला पत्थर का संघर्षशील इंसान उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता था जो व्यवस्था के खिलाफ खड़े होना चाहते थे। इसके विपरीत राजेश खन्ना की रोमांटिक कहानियां और अमीर परिवारों की समस्याओं पर आधारित फिल्में धीरे धीरे अप्रासंगिक लगने लगीं। 5. अनुशासन और पेशेवर रवैया। अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में अनुशासन और मेहनत को सर्वोपरि रखा। वे समय के पाबंद थे और हर फिल्म में अपना 100% देने के लिए जाने जाते थे। वहीं राजेश खन्ना का स्टारडम के प्रति लापरवाह रवैया, समय पर सेट पर न पहुंचना और आत्ममुग्धता के आरोप उनकी लोकप्रियता को धीरे धीरे कम करते गए। 6. निर्माताओं और निर्देशकों की पसंद। अमिताभ ने उस समय के सबसे बड़े निर्देशकों और निर्माताओं यश चोपड़ा, प्रकाश मेहरा, ऋषिकेश मुखर्जी, मनमोहन देसाई के साथ काम किया। उनकी फिल्में न केवल व्यावसायिक रूप से सफल रहीं, बल्कि आलोचकों द्वारा भी सराही गईं। 7. राजेश खन्ना का पतन और स्टारडम का मैनेजमेंट। राजेश खन्ना अपनी सफलता को संभालने में असफल रहे। उनकी फिल्मों की एकरसता और उनका लापरवाह रवैया उनके पतन का बड़ा कारण बना। इसके विपरीत अमिताभ ने अपने स्टारडम को न केवल बनाए रखा, बल्कि उसे और मजबूत किया। 8. लंबे समय तक प्रासंगिकता बनाए रखना। अमिताभ ने अपने करियर में समय के साथ खुद को बदला। जब उनका करियर 1990 के दशक में गिरावट पर था, तो उन्होंने टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रम से नई शुरुआत की और एक बार फिर जनता का दिल जीत लिया। निष्कर्ष: अमिताभ बच्चन का उदय न केवल उनकी प्रतिभा, मेहनत और करिश्मे का परिणाम था, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे समय के साथ खुद को ढालना और दर्शकों की बदलती पसंद को समझना सफलता की कुंजी है। राजेश खन्ना ने सिनेमा में रोमांस को अमर बना दिया, लेकिन अमिताभ बच्चन ने वास्तविकता और संघर्ष को बड़े पर्दे पर जीवंत कर दिया। यही कारण है कि वे आज भी भारतीय सिनेमा के शहंशाह कहलाते हैं।